हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में विप्रो के बारे में करेंगे। दोस्तों, विप्रो का आप कह सकते हैं कि आज के दिन काफ़ी ख़राब रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट शेयर क्रैश हमको होता हुआ देखने को मिला है। 181.60 पे याद रखिएगा, शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को आज मिल रहा है। लेकिन गिरावट आप देखिए, इट इज़ नॉट मोर देन 8.45%। मतलब आज लगभग दोस्तों 9% इंट्राडे में विप्रो में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो आखिर विप्रो के साथ ऐसा हुआ क्यों कि इस प्रकार की बड़ी गिरावट हमको आती हुई देखने को मिली है? क्या बायबैक के कारण आपको आज के दिन इस प्रकार का फॉल देखने को मिला है, या फिर कुछ और है? तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है, तो ज़रूर दोस्तों सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विप्रो राइट बायबैक का जो बेसिकली रिकॉर्ड डेट था, वो दोस्तों अभी आपको निकलता हुआ देखने को मिला है 5 जून को। एंड आज के दिन अगर आप देखेंगे, जिस तरीके का मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हुई है दोस्तों आज काउंटर के अंदर, वो है सेलिंग। अपने आप में आप कह सकते हैं कि बेहद ज़ोरदार सेलिंग एक तरीके से विप्रो में हमको होती हुई देखने को मिली है। सबसे पहले तो दोस्तों ये सवाल निकल कर आता है कि गिरावट आखिर हुई क्यों। तो आज दोस्तों कुछ कंपनी के ऊपर रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली, और ये जो रिपोर्ट थी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जारी की गई। क्या कहा गया, पहले तो आप ये समझिए। मतलब ये जो आज एक सेल ऑफ आपको देखने को मिला है, इसके पीछे का बड़ा रीज़न तो दोस्तों ये रिपोर्ट ही बताई जा रही है कि जो रिपोर्ट हमको आती हुई देखने को मिली है, उसका इम्पैक्ट एक तरीके से विप्रो पे आज की दिन आपको होता हुआ देखने को मिला है। राइट, तो हुआ क्या दोस्तों? मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आज विप्रो पे एक रेटिंग दी गई, और रेटिंग थी अंडरवेट की। जी हाँ, अंडरवेट की रेटिंग जो है वो विप्रो पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मेंटेन रखते हैं, और बेसिकली टारगेट प्राइस दिया 192, इम्प्लाइंग 3% डाउनसाइड। अब देखा जाए तो 192 का जो टारगेट दिया, उससे भी नीचे अब आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, बिल्कुल 10 रुपये नीचे 182 पे। तो जो विप्रो का दोस्तों टारगेट दिया गया था मॉर्गन स्टैनली का, वो तो अचीव हो गया, बल्कि उसके भी नीचे जो है वो आपको ये शेयर स्लिप होता हुआ देखने को मिला है। ब्रोकरेज का दोस्तों ये मानना है कि जो नियर टर्म ग्रोथ आउटलुक है, वो अभी भी कह सकते हैं कंपनी का जो पोर्टफोलियो है और जो क्लाइंट स्पेसिफिक चैलेंजेस है उससे भरा है। मतलब ओवरऑल कोई भी विप्रो के नियर टर्म ग्रोथ को लेकर जो प्रोस्पेक्ट है वो उनको बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है ऑल्दो इट डिड नॉट सी एनी इंक्रीमेंटल डिटोरिएशन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27। मतलब उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि जो FY27 के पहले कुछ क्वार्टर्स के अंदर उनको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस भी आते हुए देखने को मिलेंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कंपनी जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स काम करती हुई नजर आएगी और बहुत ही शानदार जो है वो बिजनेस ग्रो करता हुआ दिखेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन जो है वो मॉर्गन स्टैनली मान के चल रहा है। ब्रोकरेज ये कहते हैं कि दोस्तों विप्रो जो है वो बेसिकली लैग करेगी, मतलब अपने जो भी पीयर्स हैं उनसे पीछे आपको रहते हुए देखने को मिलेगी इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। और उनका ये भी मानना है कि जो कंपनी है, जिस तरीके से इनका मीडियम टर्म मार्जिन गाइडेंस है 17 से 17.5% का, अपकमिंग जो वेज हाइक्स होंगे इससे कंपनी के और मार्जिन के ऊपर भी प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो कंपनी ने गाइडेंस दे रखा है कि यहाँ 17 से 17.5% कंपनी अपना मार्जिन रखेगी, बेसिकली इससे भी नीचे कंपनी के जो मार्जिन है वो नियर टर्म में आपको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा जो कंपनी का रेवेन्यू प्रेशर है वो रिफ्लेक्ट करता है इंटेंस कंपटीशन अक्रॉस द इंडस्ट्री रादर देन सोली द इम्पैक्ट ऑफ एआई ड्रिवन प्रोडक्टिविटी। मतलब उनका मानना है कि सिर्फ अगर कोई सोच रहा है कि एआई के कारण कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, या फिर जो ग्रोथ है वो कंपनी लैग कर रही है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिला है, एआई को अगर एक बार हम साइड भी रख देते हैं तो कंपनी को काफ़ी तो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कंपनी जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़िया नहीं कर पा रही है। और जो एआई ड्रिवन इम्पैक्ट है, प्रोडक्टिविटी गेन है, ये भी बेसिकली पास हो रहा है। तो क्लाइंट्स, उनका ये मानना है कि जो मॉडर्न डील स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से लगातार अभी आप कह सकते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ ब्लर है, मतलब उसमें साफ नहीं दिख पा रहा है कि कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रही है। तो इससे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑफन इन्वॉल्विंग अपफ्रंट प्रोडक्टिविटी कमिटमेंट्स, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आती हुई देखने को मिल सकती है। इस ब्रोकरेज का दोस्तों यही मानना है कि जो एआई अडॉप्शन है वो अभी भी नॉन लीनियर है। मतलब ये है कि क्लाइंट ज़रूर एआई के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, बट स्टिल उस पोर्शन को भी रखेंगे जहाँ पर एग्जिस्टिंग सर्विसेज रेवेन्यू आता है, वहाँ पर भी बिजनेस जो है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि एआई जो है वो सारा बिजनेस बेसिकली यहाँ पर ग्रैब कर लेगी और जो एग्जिस्टिंग आईटी फर्म्स है वो आपको कुछ भी करती हुई देखने को नहीं मिल पाएगी। ऐसा भी याद रखिएगा, ब्रोकरेज का मानना नहीं है। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव आप कह सकते हैं टोन नज़र आई, बाकी सब जगह उतना पॉजिटिव मॉर्गन स्टैनली तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ आप ये कह सकते हैं विथ विप्रो। लेकिन जैसा मैंने कहा दोस्तों, एक मात्र कारण ये नहीं है। नो डाउट जो एक प्रेशर है वो दोस्तों इसके
बायबैक का भी आपको आता हुआ देखने को मिला है। बायबैक की रिकॉर्ड डेट जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको बीतती हुई देखने को मिली और उसके बाद जस्ट गिरना ये दिखाता है कि सेलिंग तो दोस्तों आपको वहाँ पर भी आती हुई देखने को मिली है। स्टॉक ने बेसिकली अपना ओवरऑल दोस्तों गेंस को होल्ड कर रखा था। गेंस इन द सेंस ये कि अपना आपको होल्ड कर रखा था, गेंस तो कुछ थी नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से दोस्तों विप्रो का बायबैक बीत गया है उसके बाद आपको जो सेलिंग आती हुई देखने को मिली है, तो ये साफ दिखता है कि विप्रो के बाद ही आपको जो सेलिंग है वो बेसिकली अब यहाँ पर शुरू होती हुई देखने को मिल रही है। और इसे दोस्तों एक दिन के अंदर ये बात ध्यान रखिए 8% की बड़ी गिरावट आपको विप्रो के अंदर देखने को मिल गई। मतलब ये गिरावट अपने आप जैसे मैंने कहा कोई छोटी मोटी नहीं है। मार्केट एनालिस्ट ही मानते हैं कि जो प्राइस एडजस्टमेंट है फॉलोइंग द बायबैक रिकॉर्ड डेट रादर देन एनी डिटोरिएशन द कंपनीज अंडरलाइंग, मतलब ये साफ है कि दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड डेट के बाद आपको एक एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है प्राइस के अंदर, और ये जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो ये आपको करेंटली आज के दिन देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बिगड़ गए हों या फिर कुछ और नया नेगेटिव आपको आता हुआ देखने को मिला हो। सिंपल सी बात है, बायबैक के बाद का जो रिएक्शन है वो विप्रो के आज स्टॉक प्राइस में आपको देखने को मिला और इस प्रकार का फॉल जो है वो आता हुआ दिख रहा है। और इतना गिरने के बाद अब सवाल यही आता है कि दोस्तों बायबैक के बाद जब बायबैक यहाँ पर ओपन होगा, मतलब जब टेंडर के लिए आप यहाँ पे अपने शेयर्स को डाल पाएंगे, जब वो डेट रिलीज़ की जाएगी, तब सवाल ये निकल कर आता है कि बेसिकली विप्रो का जो बायबैक रहेगा, राइट, उसका एक्सेप्टेंस रेशियो कितना निकल कर आएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अभी उससे पहले एंटाइटलमेंट रेशियो कितना निकल कर आने वाला है, ये सवाल है। तो ये ही दोस्तों बताएगा कि हाँ विप्रो के बायबैक में जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, मतलब जिसने भी शेयर्स विप्रो के खरीदे हैं, वो फ़ायदे में या फिर नुकसान में। क्योंकि इतना गिरने के बाद दोस्तों ये बात सही है कि जिसने भी यहाँ पर अपने शेयर्स खरीदे हैं, राइट, उसको ये तो है कि हाँ 250 पे मेरे शेयर चल जाएंगे। बट जैसे सबको ने पहले भी कहा था कि ये बात ध्यान रखिए, अगर आपने 100 शेयर खरीदे तो 100 के 100 नहीं जाने वाले। एक्सेप्टेंस रेशियो पे डिपेंड करेगा कि आपके कितने शेयर्स जो है वो कंपनी बेसिकली लेगी। अगर 50% का आया तो 50 शेयर ले लेगी, 35% का आया तो 35 ले लेगी, उससे ऊपर आया तो उससे ऊपर ले लेगी, लेकिन 100% तो नहीं आएगा, ये तो ऑलमोस्ट पक्का ही है। तो उसके बाद आपके पास जो शेयर बचेंगे फिर आप कितना फ़ायदा बना पाएंगे, मतलब फ़ायदा बच पाएगा नहीं बच पाएगा, वो कैलकुलेशंस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों आज आपको एक प्राइस डिटोरिएशन देखने को मिला स्टॉक के अंदर, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए अब नो डाउट हमको वेट इसका ही करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि विप्रो का जो बायबैक है वो कब अब ओपन होगा, मतलब टेंडर के लिए कब ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। मेजरली ये होता है कि 4 से 5 वर्किंग डेज़ के बाद कंपनी जो है वो ओपन करती है। सो डिटेल जैसे ही आपको आती हुई देखने को मिलेगी इस चैनल पर, आपको वो जो डिटेल्स है बायबैक रिलेटेड वो मिल जाएगी। प्लस ये भी आपको एक बार बता दूंगा कि बायबैक के अंदर बेसिकली आपको अपने शेयर्स टेंडर किस तरीके से करने हैं, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि सर हमको तो आता ही नहीं है, हमने तो फर्स्ट टाइम लिया है, तो किस तरीके से आप टेंडर करेंगे उसके बारे में भी जो जानकारी है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो बनाकर। तो वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हाँ, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपके साथ मैं लगातार साझा कर ही रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली याद रखिए लगातार जैसे मैंने कहा वीडियोस हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और भी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको चैनल पर मिलती है रिगार्डिंग बायबैक, IPOs अभी आपको पता ही है लगातार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उस पर भी रेगुलरली दोस्तों हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी आप वीडियोस आकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। तो इसलिए मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो सारे अपडेट है वो मिलते रहे।